अनंत विजय सर, लोगों के अंदर बीजेपी ने फैलाई है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग और अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जो टीम है, सब के सब सवालों के घेरे, मतलब कोई भी सही काम नहीं कर रहा है। हमने सवाल नहीं किया प्रत्युष जी। अनंत विजय सर, अनंत विजय सर, नहीं सर, इस वक्त वहां पर जिनके नाम संदिग्ध हैं उनकी जांच प्रक्रिया को कौन देख रहा है सर? मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए, उसमें किसके नाम रहेंगे जाएंगे ये कौन देख रहा है सर? न्यायिक अधिकारी देख रहे हैं सर? हम सुप्रीम कोर्ट नहीं, हम तो उसके साथ नहीं है ना, हमने तो गिरफ्तार किया है, सीआईडी ने गिरफ्तार किया, वो तो भाग रहा था। भारतीय जनता पार्टी वाले तो भगवा रहे थे जैसे नीरव। किसी पर तो आपको यकीन रखना पड़ेगा ना, देश की न्यायपालिका पर, सर्वोच्च अदालत पर यकीन है तो डंके की चोट पर बोलिए ना सर कि हाँ जो वो काम कर रहा है, जो भी फैसला आएगा हम उसे मानेंगे। अनंत विजय सर, प्रॉब्लम क्या समझ में नहीं आ रहा है? अनंत विजय सर, मतलब न्यायपालिका उनके द्वारा गठित टीम काम कर रही है, उस पर भी यकीन नहीं। प्रॉब्लम प्रत्युष जी मानसिकता की है। कल तृणमूल कांग्रेस के सारे प्रवक्ता चीख चीख कर कह रहे थे कानून व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है और ज्ञानेश कुमार जाने। आज वही तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि हमारी सीआईडी ने पकड़ी है। तो या तो कल सही थे या आज सही होंगे। तो मुझे लगता है कि जब अच्छा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, इसी में तृणमूल कांग्रेस यकीन करती है। दूसरी बात, अभी विवेक श्रीवास्तव है कि नहीं है पता नहीं, चले गए, लेफ्ट के लीडर हैं, 2-2.5% वोट बंगाल में शायद उनको मिलता है। एआईएम के तो बता दिया आपने कि 10,000 मिलते हैं वोट उनको। उन्होंने बहुत सफाई से पहले कहा कि हाइपोथेटिकली एक क्वेश्चन लेते हैं अभी, और हाइपोथेटिकली शब्द की आड़ में अपनी सारी बात कह दी। यही मार्क्सवाद का अर्ध सत्य है। मार्क्सवादी इसी प्रकार से नैरेटिव बिल्डिंग में चलते हैं। पहले हाइपोथेटिकली कह दो, उसके बाद कह लो जब सर पे खोपड़ी पे आ गया तो आपने सबके नाम काट दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, इतना बड़ा वितंडा खड़ा कर दिया। देखिए पश्चिम बंगाल में प्रत्युष जी जो भी हो रहा है, मतदाता के लिए या मतदान शुद्धिकरण के लिए जितने भी काम हो रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट में भी एआईएम के प्रवक्ता कह रहे थे कि याचिका स्वीकृत है विरोध करने की, उस पर सुनवाई होगी। अरे भैया उस पर बहुत सुनवाई हो चुकी, ममता बनर्जी खुद खड़ी होकर दलील दे चुकी सुप्रीम कोर्ट में, अब भी चल रही है। परसों में, कल भी जब हड़काया है ना पश्चिम बंगाल को, तब भी कपिल सिब्बल से लेके और जो उनको राज्यसभा दिया है उन्होंने, कौन मीनाक्षी या क्या नाम है, वो सारे वकील वहां खड़े थे। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए तमाम लोगों को, इंक्लूडिंग क्या नाम है पुरोहित जी का नाम पुरोहित है, लेकिन पता नहीं सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा स्वयं पुरोहित जी, स्वयं पुरोहित जी एक नहीं, पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगभग हर चुनाव में ममता जी के खिलाफ बोलोगे तो सुनना पड़ेगा। इस बार ममता जी को भी जनता की सुननी पड़ेगी सर, ममता जी को भी सुननी पड़ेगी जनता की, ये बात समझ लीजिए आप लोग। पुरोहित जी, आपको ममता बनर्जी पर, पुरोहित जी, बंगाल में घुसपैठियों का मुद्दा फिर से गर्मा गया है और केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि भाई 600 किलोमीटर की बिना बाढ़ वाली सीमा है। तृणमूल शासन के तहत भूमि अधिग्रहण की चुनौतियों के बारे में उन्होंने शिकायत की और उन्होंने कहा कि 6 मई के बाद बंगाल में हमारी सरकार बन रही है, ये जमीन एक्वायर होगा और बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्या ये टकराहट है केंद्र और राज्य सरकार में जमीन अधिग्रहण को लेकर? नहीं, ये मैं बताता हूं। देखिए, उनकी खुद की मिनिस्ट्री होम अफेयर टोल्ड इन पार्लियामेंट राज्यसभा, क्वेश्चन नंबर 3044, 20 अगस्त 2025, टोटल इंडो बांग्लादेश बॉर्डर इन वेस्ट बंगाल 2216.7 किलोमीटर, ऑलरेडी फेंस्ड 1647.69 किलोमीटर, 112 किलोमीटर जो है वो कंप्लीटली नॉन फिजिबल है। सो द एंटायर बॉर्डर कैन नॉट बी फेंस्ड एट ऑल। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है। आउट ऑफ द रिमेनिंग 456 किलोमीटर, बंगाल गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी गिवन 78 किलोमीटर। सुन लीजिए, फॉर द बैलेंस 378 किलोमीटर, ओनली 148 किलोमीटर येट टू बी डिवाइड एक्विजिशन, क्योंकि वो किसानों की जमीन है, उसको एक्वायर्ड करने की कार्रवाई अभी बाकी है। और ये रिपोर्ट मैं नहीं दे रहा हूं, जो पत्र व्यवहार होते हैं, राजनीति के लिए आप बयान दे दीजिए, आप इसको जो बयान देना भाजपा को दे दीजिए। घुसपैठ घुस रहे, अरे पहलगाम में साइकिल से आके मार के चले गए, पाकिस्तान को 4 टुकड़े करने का मौका।